हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। टॉपिक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and the nth term of an AP। ठीक है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमको बताना है। जैसे फर्स्ट में आपको ए दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है 7, डी आपको दे रखा है 3, एन आपको दे रखा है 8 और ए एन आपसे पूछा है। ठीक है, तो nth टर्म ऑफ एन एपी आपसे पूछा है। यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन और डी की वैल्यू आपको दे रखी है, सो nth टर्म आपकी ए एन फाइंड आउट हो जाएगी। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8 पुट कर दी हमने और डी हमको दे रखा है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21 हो गया है। तो 21 में आपने 7 जोड़ा तो 28 आ गया। सो एन कितना आ गया आपका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको ए दे रखा है -18, डी आपसे यहां पर पूछा गया है, एन आपको 10 दे रखा है और ए एन आपको दे रखा है 0। ठीक है, ए एन आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है साहब। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन आपको दे रखा है 0, ये दे रखा है -18, एन आपको दे रखा है 10। ठीक है, और डी आपको फाइंड आउट करना है। सो ये हो गया आपका प्लस का 18, इस -18 को इस साइड हम लेकर आ गए और 10 माइनस 1 हो गया आपका 9। सो 9 से 18 कटा 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे आपको डी फाइंड आउट करना था, वो आंसर क्या आ गया आपका डी का, डी है आपका कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे ए पूछा है, ए आपका होता है फर्स्ट टर्म, डी आपको दे रखा है -3, एन आपको दे रखा है 18 और ए एन आपको दे रखा है -5। फॉर्मूला आपका क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन हो गया -5, ए आपको फाइंड आउट करना है, एन आपको 18 दे रखा है और डी आपको दे रखा है -3। ठीक है, तो ये हो गया -5, ये हो गया ए, ये हो गया 17 इंटू -3। ठीक है, सो 17 इंटू -3 हो गया -51 और ये हो गया -5। तो -5 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर 51 में से -5 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है, तो 1 2 3 हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 30th टर्म ऑफ एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 10 7 4 डैश डैश डैश, और इसकी 30th टर्म निकालनी है आपको, यानी कि A30 आपसे इसने पूछा है। सो यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी A क्या हो गई, 10 हो गई, D आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3, 4 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहां से आपको D तो पता लग गया कि -3 है और A आपको पता लग गया कि 10 है। यहाँ 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू आपको 30 दे रखी है। ठीक है, सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है A30 का, जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हो गया a प्लस 29 डी। तो a और d की वैल्यू यहां रख दें हम, तो a है 10 और d है आपका माइनस का 3। ठीक है ना, आप यहां पर भी a और d की वैल्यू रख सकते थे। ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है कि आप एक स्टेप में रखते हैं या आप अगली स्टेप में लगते हैं। सो यहां पर आ जाएगा आपके पास -87। सो 10 माइनस 87 दैट इज इक्वल टू -77। अब आप देखिए -77 क्या, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली इसका पार्ट 2 भी है, तो वो पार्ट 2 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, जिसका आंसर आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसमें 11th टर्म निकालनी है आपको एपी की, इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो कि आपको दे रखी है 10 7 एंड 4 डैश डैश डैश। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2, फिर बॉक्स बना दिया, फिर 26 लिख दिया, तो ये बॉक्स में कौन सी टर्म आएगी आपको ये बतानी है। ठीक है, और ये यहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। सो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ए तो दे रखा है 2। ठीक है ना, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, यानी कि T3 आपको दे रखी है 26। ठीक है ना, अब हमने कॉमन डिफरेंस जो है उसको क्या मान लिया, D मान लिया। लेट कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू D। ओके, सो Tn क्या हो गया आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। सो T3 की बात करेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T3 की वैल्यू 26 दे रखी है। ठीक है, और a की वैल्यू 2 थी तो 2 रख दी, n आपकी कितनी 3 टर्म्स है तो 3 रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ +2 आ गया और यहाँ 2d आ गया। ठीक है, सो 2d इज इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया, क्योंकि इस 2 को इधर ले जाके हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब 2 से 24 12 टाइम्स कट गया, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई साहब। ठीक है, अब सेकेंड टर्म आपको निकालनी है, तो सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी होती है। तो a आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपका 12 आ गया, तो ये आपकी सेकेंड टर्म जो है वो क्या आ गई 14 आ गई। तो मिसिंग टर्म आपकी क्या आ गई
मिसिंग टर्म जो है वो आपकी है 14। ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा 2, 14 एंड 26। ठीक है, अब आप देख लो 14 में से आपने 2 सब्सट्रैक्ट करा तो 12 आया जो कि आपका कॉमन डिफरेंस था। 26 में से आप 14 सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी 12 ही आएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 आपने करा तो वो क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब मिसिंग टर्म जो निकली है वो बिल्कुल सही फाइंड आउट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट में मिसिंग टर्म है, सेकेंड टर्म आपकी 13 है, फिर थर्ड टर्म आपकी मिसिंग है और फोर्थ टर्म आपको 3 दे रखी है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट द फर्स्ट टर्म that is equal to a and common difference that is equal to small d. Okay, so here t2 that is equal to a plus d, वो आपको कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और t4 that is equal to a plus 3d जो कि आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। अब इक्वेशन 1 में से जब आप 2 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो हमको क्या मिलता है, आप यहां पर देखोगे a से a कट गया, यहां आया -2d और यहां आया 10। Therefore, we find d here that is equal to -5। तो यहां से हमको क्या पता लगा, d की वैल्यू पता लग गई साहब कि d तो कितना है -5 है। d कितना है -5 है। अब इक्वेशन 1 को पकड़ लो आप और d की वैल्यू अगर यहां पर रख दोगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो a प्लस डी यहाँ आपको दे रखा है 13 और d की वैल्यू अगर हमने रखी -5 तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। क्योंकि 13 प्लस 5 आप करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी साहब। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 18। ठीक है, जो कि हमारा बॉक्स बना हुआ था। सेकेंड टर्म आपको दे रखी है 13। राइट, सेकेंड टर्म आपको क्या दे रखी है 13। थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है और फोर्थ टर्म आपको दे रखी थी 3। तो यहाँ पर 13 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। T3 की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 2d। सो a आपको दे रखा है 18, 2d आपका है -5। सो 18 - 10 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कौन सी टर्म आपकी जो है 78 है। इसका मतलब आपसे n पूछा है। यहाँ पर a आपको 3 दे रखा है और d आपका हो गया 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। या आप क्या लिख सकते हो 13 - 8 दैट इज इक्वल टू 5। तो d यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। जैसे आपने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करा 5 आया, थर्ड में से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करा 5 आया। ठीक है, तो d तो कितना हो गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म आपकी a है दैट इज इक्वल टू 3। राइट, n आपसे पूछा है और an आपको दे रखा है 78 की nth टर्म आपकी कौन सी है 78 आपको दे रखी है। ओके, सो an आपको फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू
डी। ये आपको दे रखा है 78, ये आपको दे रखा है 3, एन आपसे पूछा है, डी आपका आ रहा है 5। तो 78 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। सो यहां से क्या आया आपके पास 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से 75 कट हो गया आपका 15 टाइम्स। सो 15 प्लस 1 is equal to n, therefore n is equal to 16। ठीक है, तो आपकी 16th टर्म जो होगी वो क्या होगी 78 होगी, यानी कि A16 है ये वैल्यू। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और अरिहंत करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन 7, 13, 19 डैश 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 205 यानी कि 205, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स की पूछा है यहाँ पर। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन ही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ए होता है फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 7, डी आपका हो गया 13 माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6। एन आपको दे रखा है 205। लास्ट टर्म जो है ना वो nth टर्म कंसिडर कर लो आप, वो आपको क्या दे रखी है 205 आपको दे रखी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका हो गया एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 205 तो यहाँ एन हो गया, ए आपका 7 हो गया, एन आपको फाइंड करना है और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 205 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो ये हो गया 198 n माइनस 1 इंटू 6। देयरफॉर 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये जो 6 था उसको इधर डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 34। ठीक है भाई, इससे ये 33 टाइम्स कट हो गया और ये 1 जो था इसको इस साइड हम ले आए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 34 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क पे करना है और उसका आंसर जो है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एन एपी। आपको चेक करना है कि -150 इस एपी में कोई टर्म है क्या, ये चीज आपको चेक करनी है। फॉर द गिवन एपी, फॉर द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी हैव a is equal to 11, d is equal to 8 minus 11 that is equal to -3। अब आप यहां पर कंसीडर कर लो लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है,
सो हमने ए यहाँ लिख लिया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 आ गया -3, और -150 को हमने कंसिडर कर लिया कि वो इसकी nth टर्म है। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला बनेगा। सो nth टर्म आपकी आ गई -150, a आपको दे रखा है 11, ठीक है, n आपको फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू यहाँ दे रखी है -3, राइट। तो यहाँ पर -11 को हम इस साइड ले आए, तो क्या आ जाएगा -150 माइनस 11, और यहाँ है आपका n माइनस 1 इंटू -3, n माइनस 1 इंटू -3। सो ये हो गया -161 अपॉन -3 और इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 161 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो गया है साहब यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो आप, 3 आपने एलसीएम लिया तो 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n। सो यहाँ पर आ गया आपका 164/3, ठीक है ना, 164/3, ये आपका n आ गया। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास n क्या होना चाहिए, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। n जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब यहाँ पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, तो इससे हमको क्या पता लग रहा है, इससे हमको ये पता लग रहा है कि हमारी जो टर्म है -150 वो क्या है, इस एपी में नहीं है। दस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।